श्रीमद् भागवत जी को बारंबार वंदन। महाप्रभु जगन्नाथ अपने चतुर्धा रूप से मंच पर सुशोभित हैं, स्नान वेदी पर विराजमान हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी। इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, बराबर करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी की पावन कृपा से हम आप सब लोग श्री नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर अविराजित होकर के पावन कथा श्रवणार्थ उपस्थित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज इस उत्सव का द्वितीय दिवस और महाप्रभु जगन्नाथ जी के पावन उत्सव में केवल एक दिवस शेष। 2 दिन से महाप्रभु जी इतने व्यस्त थे कि रात्रि शयन भी अच्छे से मंदिर में नहीं हो रहा था, इसलिए कल महाप्रभु जी का शयन भी जल्दी हुआ और आज दर्शन भी विलंब से, लगभग 1-2 बजे से महाप्रभु जी के दर्शन होंगे, ऐसी मुझे जानकारी मिली। कल हमारे नाथों के नाथ जगन्नाथ मंदिर से बाहर स्नान वेदी पर आएंगे और समग्र विश्व को महाप्रभु जी का वहां बैठ करके दर्शन होगा। आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कल सुबह तो पहले यहाँ प्यारे गिरधर लाल जी का स्नान होगा लगभग 9 बजे से, और लाल जी का अभिषेक करने के बाद फिर लाल जी का श्रृंगार और आरती होगी। तत्पश्चात हम सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं से जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे। जल अपने पास रखिएगा, छतरी रखिएगा। भगवान करे कि कल धूप ज्यादा ना पड़े। हो सकता है कि स्नान पूर्णिमा है तो देवता ही आकाश से महाप्रभु जी को स्नान करा दें। तो जैसा भी परिस्थिति बने, आप सब लोग बड़े आनंद के साथ कल का दर्शन जरूर कीजिए। मैं तो जो लोग जगन्नाथपुरी आकर के आज कल में प्रस्थान कर रहे हैं, उन सबको भी कह रहा हूं कि 29 तक तो रुको, महाप्रभु जी का दर्शन करके जाओ, उनके स्नान भाव का दर्शन करके जाओ। ये दर्शन साल में एक ही बार होता है। तो कल स्नान पूर्णिमा का दर्शन हम लोग करेंगे बड़े भाव से, और तत्पश्चात केवल प्रसाद पाके फिर संध्या में कल ठाकुर जी का गज भेष होता है। कल के दिन ठाकुर जी गजेंद्र रूप धारण करते हैं। गज भेष साल में एक ही बार होता है। और फिर कल संध्या में दर्शन देने के बाद फिर महाप्रभु जी 14-15 दिनों के लिए अनौसर में चले जाएंगे। फिर महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा। 30 तारीख को जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आपको पट चित्र का दर्शन होगा, महाप्रभु जी का नहीं होगा। अब सीधे दर्शन फिर 14 जुलाई को, 13 या 14 जुलाई को महाप्रभु जी का दर्शन होगा। पुरी में आचार्य जन आज्ञा करते हैं, आप सबको भी इस बात पर ध्यान देना है कि जब जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जी का दर्शन 15 दिन के लिए अनौसर होता है, तो आपके घर में भी विराजमान जगन्नाथ जी, उनका भी, उनके मुख पर भी एक पर्दा रखना है। आपको दर्शन नहीं करना है। वो ठाकुर जी का अनौसर काल है। अब उसमें अनेक भाव, ठाकुर जी अपने भक्तों की पीड़ा ले लेते हैं अपने ऊपर, केवल दूध पाते हैं, रसायन पाते हैं, अन्न का भोग नहीं लगाते ठाकुर जी। कहीं कहीं भाव है कि ठाकुर जी समग्र विश्व के कल्याण के लिए तप में विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सबको भी ध्यान देना है कि 30 तारीख से आपके पास भी जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, उनके ऊपर भी आप एक वस्त्र पधरा दीजिए। महाप्रभु जी के रूप का दर्शन फिर रथ यात्रा वाले दिन ही करना है, उससे पूर्व नहीं करना। आप मंदिर भी जाएंगे 30 तारीख को, यहाँ कथा सुबह होगी, फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे सब। तो उस दिन भी महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह के बाहर पटचित्र लगा होगा, महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा। मंच पर भी उस दिन महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी पटचित्र होगा। हमारे भागवत जी श्रवण करने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी, इनका भी दर्शन नहीं होगा, इनकी जगह भी पटचित्र विराजेगा। तो
इसका ध्यान रखना। अच्छा, ये जगन्नाथपुरी के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन लगभग सब जगन्नाथ सेवकों को करना चाहिए। जैसे गजपति राजा महाराज उस दिन भी आज्ञा कर रहे थे कि आप भी कथा में सबको कहें कि कभी भी रथ यात्रा करनी हो तो उन्हीं तिथियों में करें जिन तिथियों में महाप्रभु जगन्नाथ जी की होती है। उससे पूर्व में या उसके बाद में रथ यात्रा नहीं करनी। क्यों? विश्व में जहां कहीं भी जगन्नाथ हैं, सब एक ही हैं और वे विश्व का कल्याण करने के लिए एक साथ अवस्थित हैं, चाहे वो वृंदावन में विराजमान हो, चाहे यहां हो, चाहे जहां कहीं भी जगन्नाथ मंदिर है। अब आगे पीछे रथ यात्रा का क्रम जब होता है तो महाप्रभु जी विश्व कल्याण के लिए हैं और रथ यात्रा में ठाकुर जी परम आनंदित। अब वहां आप रथ यात्रा करते हैं तो जगन्नाथ जी को लगता है अब हम रथ यात्रा में जाएं कि यहां बैठ के कल्याण करें। इसलिए एक ही समय पर रथ यात्रा होनी चाहिए जब महाप्रभु जी की रथ यात्रा हो। उसी समय पर स्नान उत्सव होना चाहिए जिस समय महाप्रभु जी का होता है। महाप्रभु जी के 15 दिन दर्शन नहीं होते तो विश्व में जहां भी जगन्नाथ मंदिर हैं वहां दर्शन नहीं होने चाहिए, चित्रपट ही होना चाहिए आगे। महाप्रभु जी अनवसर में रहते हैं। इन सब बातों का ध्यान हम लोग रखना प्रारंभ करें, करना प्रारंभ करें। ये नियम है, ये शास्त्र विधि है, ये शास्त्र आज्ञा है। स्कंद पुराण में तो वर्णन है कि पहले महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार सबको था, लेकिन वहां लिखा है कि गजपति महाराज जिसको आज्ञा दें उसी को ही महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार है। उसके बिना अधिकार, बिना उनकी आज्ञा के कोई स्पर्श करता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भावना सब है। तो यहाँ के महाराज जी और यहाँ के मंदिर प्रशासन की सबसे प्रार्थना है कि रथ यात्रा उन्हीं दिनों में कीजिए जब महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। स्नान उत्सव तभी कीजिए जब महाप्रभु जी का होता है, स्नान पूर्णिमा को ही होता है। और जितने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अनवसर में रहते हैं, दर्शन नहीं देते, उतने दिन कहीं दर्शन नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ जी के जहां भी रूप हैं सब जगह एक मुख पर वस्त्र होना चाहिए और ठाकुर जी के चित्रपट आगे आ जाना चाहिए। और ठाकुर जी को दूध भोग, ठाकुर जी को मलाई का भोग, अन्न का भोग नहीं करना है। 15 दिन तक ठाकुर जी दूध, मलाई और कुछ रसायन, फल, इनका प्रसाद पाते हैं। वैसे हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर एकादशी नहीं करते, महाप्रसाद पाते हैं तो एक संगे एकादशी कर लेते हैं सबरी। 30 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक महाप्रभु जी अन्न नहीं पाएंगे, सारी साल भर की एकादशी एक बार में ही कर लेते हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं सब हैं। आज हम स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के, अब देखो कितना कठिन होता है। हम आज पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात पढ़ता ही रहा मैं, क्योंकि आचार्यजन, गुरुजन जब पढ़ाते हैं तो वो एक एक बात का स्पष्टीकरण कर देते हैं। अब नया ग्रंथ है, नया पुराण है, पहले कभी हमने पढ़ा नहीं। परसों हमको, कल ही हमको प्राप्त हुआ, पूरी रात का आज पढ़ते ही रहे। सुबह 5 बजे झपकी आई, 6:30 बजे फिर उठ करके फिर से पढ़ने लगे और अभी तक पढ़े कथा में आने तक। अभी भी पूरा पढ़ नहीं पाए, अभी तो एक ग्रंथ अभी और रह गया है, उसको 30 तारीख को सुनाएंगे। 2 भागों में है, स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्मा। लेकिन इतना अद्भुत और कई सारे भेद मन के खुल गए। हम भी पहले कथाओं में कई महाप्रभु जगन्नाथ जी की लोक कथाएं सुनाते थे, वो सब यहां पर स्पष्ट हुई कि वैसी कथा है नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि कथा को रोचक बनाने के लिए कविजन उसमें कुछ निर्मित कर देते हैं भाव, लेकिन वो भाव होते नहीं हैं। लेकिन स्कंद पुराण का पूरा अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करने के बाद पूरा स्पष्टीकरण हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथ कब से विराजे, कैसे आए, क्या रूप है, क्या नहीं है। अब एक इतनी गलत कथा पूरे विश्व में चलती है, मैं इसका हर कथा में खंडन करता हूं कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जैसे ही गए तो पांडवों ने उनके श्री विग्रह को आग लगा दी, चिता में रख के, हृदय नहीं जला, बहता हुआ वो पूरी आ गया। ये कथा है ही नहीं। और जहां कहीं भी है तो उसका तथ्य या भाव कुछ और होगा।
भगवान गीता में कहते हैं, मेरे शरीर को मानवों की तरह मृत्यु प्राप्त करने वाला जो समझता है वह व्यक्ति अपवित्र है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। मेरा शरीर चिन्मय है, आपकी तरह मेरी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी का शरीर वे चैतन्य है, वे चिन्मय है। हार्ड मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। और इन 5 से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि दे करके 5 का जो अंश था वो 5 को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु वायु में चली जाती है। हमारे अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है। जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर हमने ऋण लेकर के बनाया, लोन में लिया है हमने। ठाकुर जी ऋण में लेते हैं क्या शरीर? उनका तो चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। चैतन्य चिन्मय परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। ये गलत बात है, गलत कथा है जो लोग कहते हैं कि ऐसे हृदय बह के आया वही महाप्रभु जी के हृदय। महाप्रभु जी के भीतर साक्षात परब्रह्म जीवित शालिग्राम विराजमान, सचल शालिग्राम विराजमान। ऐसी कई कथाएं हैं जो कही जाती हैं, लेकिन स्कंद पुराण में सबका स्पष्ट वर्णन है। तो कल रात से ही हम पढ़ने में लगे। अब यथामति जितना हो पाएगा आपको समझाएंगे, आप सब समझना। बाकी कल जो स्नान पूर्णिमा होने वाली है, मैं कल बताना चाहता था, जगन्नाथपुरी में वो स्नान उत्सव इसलिए होता है क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी कल के दिन ही इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए, स्नान पूर्णिमा के दिन। लेकिन वृंदावन में स्नान पूर्णिमा के दिन हमारे बालकृष्ण प्रभु का स्नान क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है। और कथा ऐसी है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को व्यवस्थित किया तो सब ब्रजवासी लाला को गोद में लेकर के कंधा पे बिठा करके नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। और सबने नंद बाबा से प्रार्थना करी, बोले बाबा अब तुम लाला को राज तिलक कर दो या को ब्रज को राजा बनाए दो, ब्रजमंडल को राजा बनाओ। तो कहते हैं, ध्यान से सुनना, तो सांडिल्य मुनि बुलाए, गर्गाचार्य जी बुलाए, बोले लाला की राज तिलक की तिथि निकालो। तो बोले पूर्णिमा, कोई पूर्णिमा की तिथि सुंदर थी, बोले इस पे लाला का राज तिलक करो। लेकिन कहते हैं कि गिरिराज उत्सव के बाद भगवान इतने व्यस्त हो गए, क्यों? सब गोपियों ने न्योता दे दिया, बोले लाला एक दिन मेरे घर पधरामनी पे आनो है, अगले दिन वाक्या मधुमंगल ने सबरी लिस्ट बना रखी है, श्रीदामा सब गोपीन से दक्षिणा फिक्स कर रहो है, लाला आवेगो तो कैसे षोडश उपचार करनो है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। तो गिरिराज उत्सव के बाद लगभग सब ब्रजवासियों के घर में ठाकुर जी प्रसाद पावे जा रहे हैं एक एक दिन। जैसे हमारे गांव का, नगर का कोई विशिष्टतम व्यक्ति बहुत बड़ा विजयी होकर के लौटे तो सब घर के लोग उसको बुलाते कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो ऐसे ही ठाकुर जी की भी सब जगह पूछ हो रही है, सब जगह ठाकुर जी जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो अनेक पूर्णिमाएं निकलने के बाद जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आई तब निश्चित हुआ कि याद ना लाला को ज्येष्ठाभिषेक होएगो। प्रणाम प्रभु। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो नित्य ध्वजा की सेवा होती है हमारे भाई ना करते हैं। नरसिम्हा जी आज आए हैं, आपको बहुत बहुत वंदन। आप लोगों ने दर्शन तो किए ही होंगे ना।
हैं? ये हमारा भी अति प्रिय। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रोज संध्या में 4-5 बजे जब ध्वजा परिवर्तित होती है, हमारे नरसिम्हा भाई उल्टे चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर। आपका पूरे परिवार और सबका ये महाप्रभु जी की ये सेवा प्राप्त है। और उल्टे ऐसे ऐसे चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर जाकर के, फिर वहां ध्वजारोहण करते हैं, ठाकुर जी की ध्वजा परिवर्तन करते हैं। ऐसे हमारे भाई ना आए हैं। सब हमारे ऊपर एक बड़ी कृपा है कि हमारे मित्र संसारी नहीं, हमारे मित्र सारे मंदिरों के धाम के ही लोग सारे मित्र हैं। और इनसे मित्रता करने में कितना फायदा, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें पता चलती हैं। ठाकुर जी का नित्य प्रसाद प्राप्त होता है, ठाकुर जी का दर्शन मिल जाता है। तो ऐसे सब हमारे सब सखा वृंद हैं, मित्र वृंद हैं। तो आज आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत। ध्यान से सुनो सबरे। तो गिरिराज उत्सव के बाद लाल जी की राज तिलक करवे की योजना बनी, लेकिन ठाकुर जी इतने व्यस्त हो गए हैं। सब गोपियों के यहाँ एक एक दिन जा रहे हैं प्रसाद पाने, एक एक दिन जा रहे हैं अपनी खातिर करवाने। तो नंद बाबा ने श्रीदामा मधुमंगल से कही, अरे लाला को नहीं छोड़ोगे, वाको ज्येष्ठाभिषेक वाको राज तिलक करनो है। तब सब ब्रजवासी बोले, बाबा अब लाला जेठ तक तो बहुत व्यस्त है, सबरी गोपीन के यहाँ वाको प्रसाद है, जेठ में आप कर लियो। तो ज्येष्ठ में अति गर्मी भी होती है, ग्रीष्म ऋतु भी रहती है। तब ठाकुर जी ने नंद बाबा ने मन में विचार किया कि ठीक है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को लाला को राज तिलक करेंगे। तो कल के दिन ठाकुर जी हमारे वृंदावन चंद्र श्री राधा रमन लाल, श्री बालकृष्ण प्रभु मदन मोहन जी, कल इनका राज तिलक हुआ। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को तिलक कियो और अति ग्रीष्म हैवे के कारण यमुना जल ले लेकर के आए हैं और लाला को अभिषेक कर रहे हैं। इस भाव से वृंदावन में ज्येष्ठाभिषेक मनाया जाता है, ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब उसका पुत्र अपने पिता के स्थान को ग्रहण करे। अभी तक व्रज के राजा नंद बाबा थे, लेकिन कल के दिन व्रज के राजा श्री ठाकुर जी हो गए। तो नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को फूली फिरत यशोदा रोहिणी, फूली फिरत यशोदा रोहिणी, उर आनंद न समायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम और मोतिन चौक पुरायो, ब्रज वनिता सब मंगल गावे, ब्रज वनिता सब मंगल गावे, बाजत घोष बधायो, बाजत घोष बधायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद लाला को राज तिलक है वारो है। तो क्या विधि विधान हो रहा है? प्रथम रात्रि यमुना घट भीतर, प्रथम रात्रि यमुना घट भीतर, प्रथम रात्रि यमुना जल घट भर के, प्रथम रात्रि यमुना घट भर के, अधिवासन करवायो, अधिवासन मतलब जो हम आज करेंगे
यमुना जी का जल घड़ाओं में भर भर के उसका अधिवासन मतलब उसको सुगंधित करेंगे, उसमें केसर डालेंगे, इलायची पीस के डालेंगे, ब्रास डालेंगे, ठंडा करेंगे, मोगरा के पुष्प डालेंगे, कुछ गुलाब के पुष्प डालेंगे, उसमें थोड़ा गुलाब जल डालेंगे, चंदन डालेंगे, उसको सुगंधित करेंगे, इसको अधिवासन करेंगे। उठी प्रभात कंचन चौकी धर, उठी प्रभात, और रात भर जल को शीतल करके घड़ों में रख के सुबह उठ करके उठी प्रभात कंचन चौकी धर, उठी प्रभात, सोने की चौकी रखी है, और तापर लाल बिठायो, तापर लाल बिठायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। आहा, श्री ठाकुर जी बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चारों तरफ सब ब्रजवासी खड़े हैं, और अब एक एक करके आ रहे हैं, लाला को अभिषेक कर रहे हैं। राज बैठ अभिषेक करत हैं, राज बैठ अभिषेक करत हैं, विप्रन वेद सुनायो, विप्रन वेद सुनायो। आहा, ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन सुरवधु, ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन, हरिक फूल बरसायो, हरिक फूल बरसायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। रंगी कोर धोती ऊपर ना, रंगी कोर धोती ऊपर ना, कोरी धोती के रंग किए हैं चंदन से, धोती और उपरना उस पर रंग लगाए हैं, और आभूषण सब साज, आभूषण सब साज, और लाल जी को उपरना पहना के, धोती पहना करके, तिलक करके अभिषेक करने के बाद द्वारकेश आनंद भयो प्रभु, द्वारकेश आनंद भयो, क्यों? आज नाम पढ़ो ब्रजराज, आज नाम पढ़ो ब्रजराज, बोलो ब्रजराज कृष्ण की, ब्रजराज गोपाल की, नाम पढ़ो ब्रजराज, नाम पढ़ो ब्रजराज, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन। तो कल ठाकुर जी का राज्याभिषेक होगा, तो व्रज के भाव से ठाकुर जी का अभिषेक किस लिए होता है कि लाला को ब्रज को राजा बनाया गया है। गिरिराज उत्सव के बाद, नाग कालिया नाग मर्दन के बाद ब्रजवासी ने कही, याने ब्रज की इतनी रक्षा करिए नंद बाबा, अब तो तुम लाला सुघड़ है गए हो, अपनी गद्दी पर लाला को बैठाए दो। और श्री ठाकुर जी को कल राज्याभिषेक होएगो। एक भाव, एक नहीं है, अनेक हैं। एक भाव यह भी है कि ठाकुर जी का राज्याभिषेक होता है। एक भाव ठाकुर जी यमुना जी के साथ रास विहार करते हैं। अनेक अनेक भाव हैं, सब भावों से ठाकुर जी का कल अभिषेक हम लोग करेंगे। तो कल गिरधर लाल जी का अभिषेक होगा। जिन लोगों ने जनेऊ धारण किया है, यज्ञोपवीत जिनका हुआ है, केवल वे ही मंच पर आएंगे। और वे सब लोग यहाँ जो सेवा में हैं उनको बता दीजिएगा। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती जनेऊ लेके पहने आए बोले ताकि हम भी चढ़ जाएं। देखो, इन बातों का आप ध्यान रखा कीजिए कि अनधिकारी चेष्टा करने से आपको लगेगा कि हम ठाकुर जी को छू लेंगे, ठाकुर जी का स्पर्श कर लेंगे, लेकिन नहीं, उससे अपराध ही होता है। ठाकुर जी ने बहुत छोटे छोटे तो नियम रखे हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले, गायत्री संध्या बंदन करने वाले वो हमारा स्पर्श करें, धोती उपरना पहनने वाले हमारा स्पर्श करें। और जो भी कल मंच पे आएंगे, ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग बस, नहीं तो हमारा लाला नेक्स्ट तो डर के मारे भाग जाएगा। इतने विशाल ठाकुर जी नहीं है ना। तो सब लोग
सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, कोरे उपरना और कोरी धोती, यज्ञोपवीत होना चाहिए, चंदन तिलक लगा करके मंच पर आएंगे। ठाकुर जी का अभिषेक कल होगा और बाकी सब लोग केवल दर्शन करना और नीचे से ही आशीष देना, लाला आज हमारो व्रजराज बनो है, ऐसे ही लाला व्रजराज बनो रहे, इस भाव से गिरधर लाल जी का अभिषेक यहाँ करके फिर हम लोग जाएंगे महाप्रभु जी का वहां अभिषेक दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से कल का क्रम होगा। सब लोग सुबह 9 बजे उपस्थित रहिएगा। आइए हम आप सब लोग अब महाप्रभु जी के पुरुषोत्तम महात्म की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में विराजमान हुए वह सब भाव श्रवण करने का भाव रखते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। जय श्री राधे। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्मा। श्री जैमिनी जी प्रवचन कर रहे हैं और ऋषिजन पूछ रहे हैं। स्कंद पुराण में विशेष रूप से हमारे भारत के समस्त विशिष्ट तीर्थों का जो मूल स्वरूप है वो स्कंद पुराण में ही वर्णन है। सब मुनियों ने पूछा क्या? कस्मिन् युगे सतु मुने इंद्रद्युम्नो भवन नृपः कस्मिन् देशेस्य नागरं कथं वा पुरुषोत्तमं गत्वा चो विष्णु प्रतिमां कारयामास वा कथं एतत् सर्वं विसस्तरतः कथस्य वा महामुने। समस्त मुनियों ने मिलकर के जैमिनी महाराज से पूछा कि भगवान हमें यह बताइए कि ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है, ये कौन से कुल में जन्मे, कौन से युग में जन्मे, कौन से वंश में इनका अवतार हुआ और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास साक्षात चतुर्धा भगवान पधारे जिन्हें जगन्नाथ के भाव से पूरे विश्व ने वंदन किया। कृपा कर इन इंद्रद्युम्न के बारे में हमको बताइए और इन्हें जगन्नाथ जी कैसे प्राप्त हुए, ये महाप्रभु जगन्नाथ पृथ्वी पर कैसे आए, कृपा कर इनकी पूरी लीला हमें सुनाइए। तब श्री जैमिनी जी महाराज अति प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न महाराज का परिचय पहले दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आसीत कृत युगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महानृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा सन्नुष्टः पंचमूरुषः। बहुत ध्यान से सुनिए। आज की कथा हम बिल्कुल जो है अभी तक तो गुरुजनों से पढ़े, लेकिन ये कथा हमको जगन्नाथ जी पढ़ा गए हैं, क्योंकि अब गुरुमुख होना आवश्यक होता है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, लेकिन ये ग्रंथ हमने स्वच्छंद जगन्नाथ जी से ही पढ़ा है। तो स्कंद पुराण के हमारे गुरुदेव जो हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु ही हैं। तो इसलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। जो जो श्लोक अधिकृत हैं उन सबको हम सुनाएंगे और आप सब बिल्कुल एक दर्थ होकर के पूरी कथा श्रवण करो। सतयुग में अब देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के देवता हैं, लेकिन विराजमान कब से हैं? सतयुग से विराजमान है। सतयुग में सूर्यवंश जात में एक प्रकार से यह भाव वर्णित है कि इंद्रद्युम्न नामक राजा थे और बड़े धर्मात्मा थे। ब्रह्मा जी के अधस्तन पंचम पुरुष पुत्र माने जाते हैं इंद्रद्युम्न राजा। इंद्रद्युम्न राजा का यहां पर स्वरूप इतना सुंदर वर्णन किया गया। वे सत्यवादी हैं, वे सदाचारी हैं, निष्पापी हैं, सात्विक श्रेष्ठ हैं। मतलब ये गुण वो हैं जिन गुणों से ठाकुर जी रीझते हैं। सत्यवादी हैं, सदाचारी हैं, सात्विक निष्ठ हैं, न्याय मार्गी हैं, आत्म तत्व को जानने वाले और ज्ञान चर्चा को बड़े ध्यान से श्रवण करने का आपका स्वभाव है। लेकिन ये सारे लक्षण तो कई लोगों में आपको अनुभव हो जाएंगे। तो एक ऐसा कौन सा विशिष्ट लक्षण है इंद्रद्युम्न राजा का
जिससे महाप्रभु जगन्नाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने आसक्त हो गए? तो कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा को एक, कह लें कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक व्यसन है। काय का व्यसन? कि आप हर सप्ताह विश्व के समस्त तीर्थ यात्रियों को, काशी के राजा हैं, काशी बुलाते हैं और काशी में बुलाकर के समस्त उन तीर्थ याटन करने वाले वैष्णवों से तीर्थ की महिमा सुनते हैं। आप स्वयं राजा हैं, बार बार सारे तीर्थों में नहीं जा पाते और कई बार राजाओं को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता है तो बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वहां तीर्थ यात्रियों को दिक्कत भी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, अपने नगर में ही समस्त तीर्थ यात्रियों को निमंत्रण देते हैं, बाकायदा पालकी से उनको बुलवाते हैं और सभा में बैठा करके प्रत्येक तीर्थयात्री वैष्णवों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप कौन से तीर्थ में दर्शन करने गए? बोले हम तो बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, जरा वहां का बताइए ना, कैसा है बद्रीनाथ? वहां की पूरी महिमा सुनते हैं और नेत्र बंद करके अपने तन को भले ही काशी में रखा हो लेकिन मन से बद्रिकाश्रम पहुंच के पूरे बद्रिकाश्रम का दर्शन करके आ जाते हैं और फिर उस तीर्थ यात्री को खूब धन धान्य देके, दक्षिणा देके, वस्त्र दे करके खूब उनका सम्मान करते हैं कि आपकी कृपा से हम यहीं बैठे बैठे बद्रिकाश्रम हुआ है। फिर दूसरे तीर्थ यात्री के पास बैठते हैं, आप कहां से आए? बोले हम दक्षिण भारत में रामेश्वरम से आए हैं। अच्छा, वहां की महिमा बताइए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, अष्टादश विद्याओं से युक्त होते हुए भी, इतने ज्ञानी और इतने योग्य राजा होते हुए भी आपके अंदर इतनी दीनता है कि आप तीर्थ यात्रियों के बीच में बैठ करके तीर्थ की महिमाएं सुनते रहते हैं। तभी आपने एक जिज्ञासा प्रकट की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे विश्व को साक्षात परमात्मा का कभी अनुभव हो? क्या ऐसा कोई तीर्थ है या ऐसा कोई धाम है जहां साक्षात सचल भगवान विराजमान हो और उनका दर्शन हम मानव कर सके? इतनी योग्यता तो हमारे पास नहीं कि हम जप करें, तप करें, साधन करें, यज्ञ करें। करते हैं लेकिन कोई ना कोई भूल तो होती है। हे समस्त तीर्थ यात्रियों, हे समस्त तीर्थों में विचरण करने वाले वैष्णवों, मेरी प्रार्थना है, क्या इस धराधाम पर ऐसा कोई स्थान है? आप सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल हिलो डुलो भी नहीं, सब लोग ध्यान से सुनो। कोई ऐसा स्थान है जहां साक्षात परब्रह्म को अपनी चर्म चक्षुओं से हम देख सकें? तब आपने प्रश्न किया कि आद्रतो व्याजहारेदम ज्ञायता क्षेत्र मुक्तमं यत्र साक्षात् जगन्नाथं पश्यामो नेन चक्षुष। जगन्नाथ केवल इन्हीं को नहीं कहते, परम पुरुष परमात्मा जो इस पूरे जगत का रक्षक है वो जगन्नाथ ही हैं। और इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पूरे जगत को चलाने वाले साक्षात पर ब्रह्मनाथ विराजमान हो और हम अपने चरम चक्षुओं से उनको देख सकें? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान है? एक प्रकार से इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा करके इसको पूरे विश्व में फैलवाया इस प्रश्न को कि है कोई ऐसा स्थान जहां साक्षात परब्रह्म का दर्शन मानव कर सके। तब एक वृद्ध से परम वैष्णव, परम विद्वान, ललाट पर अति तेज है, ऐसे एक तीर्थयात्री परम वैष्णव महात्मा उस सभा में आए और उन्होंने आकर के कहा, राजन आपका प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ तो मैं दौड़ा चला आया आपके पास। आपकी जो जिज्ञासा है शायद उसका समाधान मेरे पास है। ये सुनते ही तो इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हम जीवात्मा प्रत्यक्ष ठाकुर जी को देख सकते हैं? बोले हाँ, एक स्थान है। कहां पर? बोले मैं अपने बाल काल में वहां दर्शन करने गया था। कौन सी जगह है वो? कि औड्रदेश इति ख्यातो वर्षे भारत संज्ञ के
दक्षिणस्योदधिस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। औड्र देश यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा प्रांत में दक्षिणमुखी दक्षिणस्थ महोदधि यानी कि समुद्र नारायण, उनके तट पर एक क्षेत्र विराजमान है जिसका नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा। उस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात काननाव्रत, एक वन है और उस वन को चारों ओर से वन ने घेरा है। बीच में एक सुंदर सा छोटा सा एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। बंधुओं, हम सब लोग भुवनेश्वर से जब जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, आप सबने ये अनुभव किया कि नहीं, पर मैं हर बार करता हूं, 8-9 किलोमीटर दूर से ही श्री मंदिर इतना ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार पर पहुंचेंगे तो लगता है कि शिखर इतना ऊंचा तो नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इतना ज्यादा ऊंचा तो नहीं है कि इतनी दूर से दिखाई देता है। वास्तव में अब आजकल ड्रोन चलते तो हैं, आजकल दर्शन करने की विधा ऊपर से है तो सही, लेकिन देखा जाए तो जगन्नाथपुरी और विशेष रूप से जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान है वो श्री मंदिर एक पर्वत के ऊपर है। वो थोड़ा सा पूरी जहां पर हम अभी भी बैठे हैं इससे भी थोड़ा ऊंचाई पर है, वो नीलगिरी पर्वत है। तो तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात काननाव्रत, एक वन से आच्छादित नीलगिरी पर्वत है। तस्योत्संगे कल्प वृक्ष समन्तात क्रोश सम्मितः, वहां पर एक कल्प वृक्ष, एक वट वृक्ष है, वहां पर एक रोहिणी कुंड भी है, वहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान, परमात्मा विराजमान है। किस रूप से, किस नाम से? श्री नील माधव भगवान, नील माधव भगवान के रूप में वहां पर ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी का नाम जगन्नाथ पूर्व से ही है, यहां पर कितनी बार जगन्नाथ शब्द का ही भाव आता है। यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंख चक्र गदाधर जंतूनां दर्शनान् मुक्तिं यो ददाति कृपानिधि। वहां पर साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कैसे बोले? चतु व्यूह रूप में, अपने चतु हस्त कमलों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात नील माधव जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। वे आंखें भी मटकाते हैं, वे बोलते भी हैं, वे चलते भी हैं। और अन्य तीर्थों में तो मानव का जाकर के कल्याण होता है, लेकिन मैंने उस तीर्थ में देखा कि कौवे ने चलते हुए किसी वस्तु को पाने के लिए उनके सामने आया है वो कौवा, और जैसे ही उस वस्तु को पाने लगा अचानक से उसने नेत्र खोल करके जैसे ही नील माधव भगवान को देखा, उसके भी चतु हस्त प्रकट हो गए और वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अरे आप तो मानवों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कीट पतंगा पक्षी जो वहां पहुंच जाए और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नील माधव जगन्नाथ भगवान का जो दर्शन कर लेता है, ऐसे पशु पक्षियों का भी उद्धार वहां होता है। नील माधव भगवान जो पूर्व में यहां विराजमान थे, बाद में फिर उन्हीं नील माधव भगवान का चतुर्धा रूप प्रकट हुआ। सुदर्शन जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी। कैसे ये पूरी कथा है, ध्यान से सुनना। यत्र साक्षात् जगन्नाथ, साक्षात जगत का उद्धार करने वाले परमात्मा वहां विराजमान है। और इस बात का प्रमाण है, क्यों? जंतूनां दर्शनान् मुक्ति, दर्शन करते ही मुक्ति मिलती है वहां पर। ऐसे धाम का मैंने दर्शन किया है राजन, और मुझे विश्वास है कि आप उस स्थान पर जाएंगे, दर्शन करेंगे और उस स्थान से पूरे विश्व को लाभान्वित करेंगे।
तत्र गत्वा जगन्नाथं दृष्ट्वा स हि गिरो यथा तटकावास संस्थानं भूप्रदेशं प्रयीय च। आप कृपा करके उस स्थान पर जाइए। उस स्थान के समीप में कटक नामक एक स्थान है। कटक का नाम देखिए यहां पर भी है, कटका वास संस्थानम भूप्रदेशम प्रमीय च। वहां जाकर के आप अपनी पूरी राजसभा को कैसे लेके जाना चाहते हैं उसकी पूरी व्यवस्था आप कटक में रह करके कर सकते हैं। लेकिन नाथ, आपकी जो जिज्ञासा है वो इसी प्रांत में जाकर के और उन चतुर्धा रूप भगवान का दर्शन करके ही पूर्ण होगी। सुनकर के इंद्रद्युम्न राजा के नेत्र सजल हो गए, हस्त कंपायमान होने लगा, प्रेम के सारे लक्षण चित्त में प्रकट होने लगे। आप इतने आनंदित हो गए, आप तो तुरंत जैसे मानो नृत्य करने लगे कि आहा कितनी बड़ी कृपा, मैं साक्षात प्रभु को देखूंगा, साक्षात भगवान का दर्शन करूंगा। बोले हाँ, आप जाके वहां कर सकते। लेकिन राजा का एक प्रोटोकॉल होता है, राजा सीधे सब जगह नहीं जाता, पहले मंत्री जाएंगे, सेनापति जाएंगे, वे जाकर के वहां व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद ही मुख्य राजा जा सकता है। क्योंकि आप काशी से आने वाले राजा हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई बाहर की बात नहीं होनी है, केवल जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा होनी है। ना सोइएगा ना सोने दीजिएगा किसी को, कोई झपकी भी आवे तो कोहनी मार देना, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, किसी को भी आलस मत करने दो। लेकिन राजा का नियम है। अब देखो, कल भी एक किसी ने प्रश्न किया तो भगवान विरह क्यों देते हैं? विरह देखो अभी कैसा विरह देंगे। इंद्रद्युम्न राजा, आप तो तैयार थे जाने के लिए, लेकिन पूरे राज्यसभा ने निर्णय लिया कि राजन आप पहले नहीं जाएंगे, आप पहले अपने पुरोहित जी को भेजिए। पुरोहित जी जाएंगे और इन तीर्थयात्री के द्वारा बताई गई सारी भावों को देख करके वे वहां देख करके आएंगे, नील माधव जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आएंगे और वे सब आपकी व्यवस्था देख के आएंगे। आप जाएंगे तो कहां रुकेंगे, कहां प्रसाद बनेगा, इतनी सेना जाएगी, सेना कहां रुकेगी, वहां के जो उत्कल देश के राजा हैं उनको बता करके आएंगे। ये सब नियम है, राजा ऐसे नहीं निकल सकता। इंद्रद्युम्न बोले मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूं, मुझे जाने दीजिए ना। बोले नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे, आप कृपा कर अपने पुरोहित जी को भेजिए। तो राजा के ऊपर भी कई लोग होते हैं, आचार्य लोग, जिनकी आज्ञा राजा को माननी पड़ती है। तो इंद्रद्युम्न राजा का मन तो बहुत था, भैया ये पंखा बंद है, किसी से कह के पंखा चलवाए दो। कई लोग बेचारे एसी की आड़ में, अच्छा इतनी वेदना में थे आप लोग, फिर भी देखो कितने अच्छे शांत होकर के सुन रहे थे पूरी कथा। गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा, कुछ तो थोड़ी बहुत लग रही है, पर ये पंखा चलाने के लिए लगे हैं, पेमेंट तो पूरा होगा इनको, तो चलवा भी दो। ठाकुर जी की लीला कैसी है देखो। राजा है इंद्रद्युम्न, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तुरंत पहुंच सकते हैं, लेकिन सबने रोक दिया। बोले आप नहीं जाएंगे, पहले पुरोहित जाएगा। काश इंद्रद्युम्न चले जाते, ये बाद में आपको पता चलेगा। आपने अपने पुरोहित जी को बुलाया और कहा कि महाराज आप कृपा करके जाएं। तो पुरोहित जी बोले मैं तो अस्वस्थ हूं, मैं अपने छोटे भाई को भेजूंगा। और चल गए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। वाह भैया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्विच बंद जानबूझ के कर रखा था, आपको कहीं जाड़ा नहीं लग जाए, सर्दी नहीं लग जाए। हाँ क्या? अच्छा ऊपर से गर्मी फेंक रहे हैं ये, इसलिए बंद कर रखे थे। लग तो रही है गर्मी से चलने के बाद। गर्मी आ रही है क्या ऊपर से? जबरदस्ती आने लगे तो बता देना, ठीक है, फिर बंद करा देंगे। थोड़ा सरल सहज भाव में
राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा, तो पुरोहित जी बोले मैं तो वृद्ध हो गया हूं, शायद मैं इतनी निपुणता नहीं रखूंगा, पर मैं अपने छोटे भाई विद्यापति को भेजता हूं। वे जाकर के आपके इस जो नियुक्त स्थान है उसका दर्शन करके और पूरी योजना बना करके आएंगे और आपको बताएंगे। अब देखिए, ये विद्यापति भी अभी तो हमने पहली बार पढ़ा, पर मैं इसकी खोज करूंगा। विद्यापति का कोई पूर्व जन्म का या पूर्व काल का कोई तो संबंध है कि इनको नील माधव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ? कहां? ये तो पुरोहित भी नहीं थे, पुरोहित के छोटे भाई हैं। इनको बुलाया गया और कहा कि आपको इस प्रकार उत्कल देश जाना है, वहां पर कटक नामक एक शहर है, उसके पास में महानदी और समुद्र के दक्षिण तीर पर एक नीलगिरी पर्वत है, वहां नीलाचल भगवान, उनका दर्शन करके आना है। और सब व्यवस्था आकर के राजा को बतानी, फिर राजा पूरी सेना के साथ दर्शन करने जाएंगे। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हुए, कितने खुश हैं। क्या कह रहे हैं? हर किसी को जगन्नाथ आते समय यह श्लोक बोलना चाहिए, महाप्रभु जी का दर्शन करते समय यह बोलना चाहिए कि अहो में सफलम जन्म सुकल्या सर्वरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवातो मुख्य पद्म मघापहम। रथ में आरूढ़ होकर के विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जन्म के पुण्य किए। मेरा तो दूर दूर तक कोई संपर्क संबंध नहीं था इंद्रद्युम्न से, लेकिन फिर भी इनके पुरोहित का मैं छोटा भाई हूं और कहां से मुझे बुला करके मुझे भेजा जा रहा है। अरे ये मुझे भेजा नहीं जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। कल जब रात्रि में ये भाव पढ़ रहा था, इंद्रद्युम्न राजा जब विद्यापति को जाते हुए देख रहे हैं तो इंद्रद्युम्न को लग रहा है कि मैं राजा क्यों हूं, मैं विद्यापति क्यों नहीं, शायद मैं जाता। थका मन चल जीव चखा नयन देखीब, थका मन चल जीव। उड़िया भाषा में इतने बढ़िया बढ़िया गीत हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी कृपा से हम सब गाएंगे। किस लिए? उड़ीसा के लोगों को सिखाने के, आपको तो आता ही है, हमारे वृंदावन के लोगों को रटाने के लिए, हमारे उत्तर भारत के लोगों को महाप्रभु जी का यश, उनका गुण सिखाने के लिए। अरे मेरे थके हुए मन, तू बहुत थक गया ना संसार में, सबने तेरा बहुत शोषण किया है, चल तुझे चकानैन जगन्नाथ का दर्शन करा के लाता हूं। कितना अच्छा भाव है। थका मन चल जीव चखा नयन देखीब, थका मन। अगर हो सके तो इसको हिंदी में लिख के हमको दे दें तो हम गा देंगे। कब? बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अभी लिखो। बहुत सुंदर बात। और श्री विद्यापति जी निकले हैं काशी से उत्कल देश के लिए और रास्ते भर आनंदित होते हुए जा रहे हैं। अहो में सफलम जन्म सुकल्या सर्वरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवतो मुख पद्म घापहम। मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, वो कमल नयन कमल मुख वाले ठाकुर जी का मैं दर्शन करूंगा। मैं कितना सौभाग्यशाली। और विद्यापति निकल पड़े हैं नील माधव भगवान का दर्शन करने के लिए। आप चलते चलते रास्ते भर आनंदित करते हुए आ रहे हैं। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे नंद लाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर
विद्यापति निकले हैं, हम भी साथ में चलें और इस उत्कल देश का दर्शन करें। मीराबाई के शब्दों में, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर। ओ रात को आऊं तो लाला डर मुहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, हो दिन को आऊं तो देख सारी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर। वैसे ये हमको गाना तब चाहिए था जब हम पुरी से दूर थे। हम तो आ गए हैं पुरी में, लेकिन फिर भी नाथ देह से तो आपके धाम में आ गए, मन से भी पहुंच जाएं, मन में, बुद्धि में, आत्मा में और कोई भाव ना रहे, केवल आपका ही भाव रहे, इसलिए गा रहे हैं। ये मन आप तक पहुंच जाए, आपका हृदय भाव, चरण भाव इस मन के लिए बहुत दूर है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, 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 ओ बीच बहे यमुना गहरी बड़ी दूर नगरी, ओ बीच बहे यमुना गहरी, आओ हे दूर नगरी
तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु तुमरे दरस बिन, हाँ तुमरे दरस बिन, ओ तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी हो। कैसे आऊं रे नंद लाला। अच्छा, बहुत सारे लोग तो यहाँ पहुंच गए, पर बेचारे बहुत अब भी रो ही रहे हैं आप लोगों को देख के कि ये पहुंच गए, हम नहीं गए। तो वे सब तो हो गए इंद्रद्युम्न, आप सब हो गए विद्यापति। आप लोग तो पहुंच गए, बजा लो ताली। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ मिलेंगे तो इंद्रद्युम्न को ही। तो जो नहीं आए हैं टीवी पर लाइव पर दर्शन कर रहे हैं, वो दुखी नहीं होना। आप सब इंद्रद्युम्न हो, थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ मिलेंगे जरूर। और जो यहाँ आ गए हो वो सौभाग्य मनाइए, क्योंकि आपको तो चतुर्धा मिले ही गए हैं, आप पर तो कृपा हो ही गई। हो कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर, ओ बड़ी दूर नगरी, हाँ बड़ी दूर नगरी। थका मन चल जीवा, चकनयन देखीब, थका मन चल, चकनयन देखीब, शंखनाभिमंडलारे बेनी नेत्र पखलीव, थकनन चल जीव, चकनयन देखीव। विद्यापति जा रहे हैं। जैसे ही विद्यापति ने
उत्कल प्रांत में प्रवेश किया, कई यहां पर वर्णन किए गए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात जो थी, श्री क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्होंने क्या अनुभव किया? शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दद्रशे नरान। आप लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन यह बात वास्तविक है। विद्यापति जी क्या देख रहे हैं कि श्री क्षेत्र में प्रवेश करते ही जो भी दिख रहा है सबके शंख चक्र गदा पद्म, सब चतुर्भुज रूप में है। हमें आपको नहीं पता चल रहा है, पर हम भी अभी इस वक्त चतुर्भुज रूप हैं। इस वक्त हम सब चतुर्भुज हैं। दो भुजा हमारी ये हैं, दो दिख नहीं रही हैं, ठाकुर जी को दिखती हैं वो, या फिर कोई श्रेष्ठ जन हो उनको दिखती हैं। श्री क्षेत्र में हर व्यक्ति चतुर्भुज रूप हो जाता है। शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दद्रशे नरान् जन्मांतरितमात्मानं बुबुधे दिव्य रूपिणम। सब दिव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। अरे पशु पक्षियों के भी चार चार भुज हैं, मानवों के भी चार चार भुज हैं। और ये सब दर्शन करके तो विद्यापति मानो सबको प्रणाम करने लगे। नीलाचल धाम में, इस श्री क्षेत्र में सब प्रणम में हो गए, सबको वंदन करने लगे। अच्छा, एक बात, कई बार ना लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि श्री जगन्नाथपुरी में कई लोग बड़े अनधिकारी कर्म भी करते हैं। समुद्र के तट पर चले जाओ, इतनी दुर्गंध आती है, कई बार मच्छी आदि भी खा जाते हैं, और भी कुछ बहुत कुछ होता है। कई बार इससे संशय होता है कि इतना सुंदर श्री क्षेत्र, वैसे इसके लिए यहाँ के सब हमारे जगन्नाथपुरी के लोकल लोगों ने कोर्ट में इसके लिए कहा भी है कि भाई ये पुरी क्षेत्र है, ये कितनी बड़ी महिमा स्कंद पुराण में है, यहाँ पूर्ण रूपेण मांस भोज आदि ये सब बंद होना चाहिए, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये श्री क्षेत्र है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, यहां पर पूर्ण रूपेण वर्जित और इसका पूर्ण दायित्व उड़ीसा की गवर्नमेंट का होना चाहिए कि यहां ये सब कार्य ना चले। स्कंद पुराण में जितने बड़े श्री क्षेत्र का वर्णन है, कम से कम उतने बड़े श्री क्षेत्र में तो पूर्ण प्रतिबंधित होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं महाप्रभु जगन्नाथ जी के। अब हो क्यों रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी क्यों नहीं कुछ कहते? भाई देखो, कलयुग में भगवान ने पहले ही कह दिया कि मैं शांत रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इसलिए ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि धर्म की रक्षा हमको करनी पड़ेगी। भगवान धर्म स्थापित करते हैं हमारे भरोसे कि तुम रक्षा करना, बाद में मैं स्थापना करके मैं जा रहा हूं। तो ये तीर्थ धाम सब स्थापित हो गए, आद्य गुरु शंकराचार्य हुए, कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने आकर के सब किया। हम आप सबका दायित्व है कि कम से कम अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित व्यवस्थित जो व्यवस्था है उसको बचा तो लें कम से कम। हमारे वृंदावन में भी भीतर नहीं है, वृंदावन की एक बात कहेंगे आपको कि वृंदावन के भीतर मांस भोजन आदि नहीं, सीमा पर होता है, लेकिन उसके लिए भी हम लड़ते हैं कि क्यों सीमा पर भी नहीं होना चाहिए, दूर करिए वृंदावन से। ठाकुर जी की रास स्थली है वो, ठाकुर जी की जन्म स्थली है, ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है। सदा वृंदावन वसती लीला परिचरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाष्टक में भी कहते हैं कि सदा वृंदावन वसती, वृंदावन में बसते हैं जगन्नाथ जी, वहीं लीला करते हैं। इसलिए वहां पर तो ब्रजवासी मिलकर के थोड़े बहुत हट पूर्वक नहीं करने देते, पर सीमा में भी जो है उसको भी हटाने की पूरी योजना कर रहे हैं। हमारे यहाँ के ब्रजवासी बालक लगे हैं दंडवती लगाने में कि अरे सरकार यहाँ पर मांसाहार बंद हो, खान पान की व्यवस्था बिल्कुल। वृंदावन में पी करके आने वाली की भी, अब देखो पुलिस और प्रशासन के लोग, कई बार आपने हाईवे पे देखा होगा, रात में 11 बजे के बाद एक मशीन लेके खड़े रहते हैं, सबसे कहते हैं इसमें फूंक मारो और चेक करते हैं कि पी तो नहीं रखे। प्रत्येक धाम में भी ऐसा ही होना चाहिए, बाहर से ही हर आदमी को चेक करो, पी तो नहीं रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अरे भाई ये आपके मनोरंजन का स्थान नहीं है, मनोरंजन करना है गोवा जाइए, मनोरंजन करना है। अच्छा एक और बात, गोवा को ही क्यों कहे मनोरंजन के लिए, वो भी नहीं है मनोरंजन का स्थान। एक बहन हमको 1-2 दिन पहले मिली, इतने सुंदर दर्शन उन्होंने कराए, वो बैठी हैं क्या यहाँ कथा में? बैठी होंगी
और अभी उठेंगे नहीं कहो तो उन्होंने इतने सुंदर दर्शन। गोवा में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर देवकी मैया की गोद में लड्डू गोपाल, एकमात्र ऐसा मंदिर है। संस्कृत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय गोवा में है, बड़े बड़े संस्कृतज्ञ जो केवल संस्कृत में बात करते सब गोवा में पढ़ते। उसको भी हम लोगों ने पर्यटन स्थल बना दिया। वास्तव में देखा जाए तो भारत में पर्यटन स्थल है ही नहीं, भारत में सब धार्मिक स्थल है। भारत सब पूरा धार्मिक है भारत, लेकिन फिर भी ये जो 4 धाम हैं कम से कम इनको तो सुरक्षित रखो। कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि समुद्र किनारे क्यों होता है ऐसा। तो सब चतुर्भुज रूप में थे। जैसे ही विद्यापति यहां पहुंचे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दद्रशे नरान जन्मांतरितमात्मानं बुबुधे दिव्य रूपिणम। सब दिव्य रूप में दिख रहे हैं। आहा, देख करके विद्यापति जी ने सबको प्रणाम किया। तभी इस श्री क्षेत्र में सवर लोगों का निवास था। उन्हीं सबर जाति के लोगों में विश्ववसु नाम के एक सबर थे जो कि उनके मुखिया थे, जो नील माधव भगवान की सेवा करते थे। आपने जब देखा कि आश्चर्यचकित होकर के एक विद्यापति घूम रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब जगह हाथ जोड़ रहे हैं, दर्शन हो नहीं रहे ठाकुर जी के, मानव ही चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, बड़े व्याकुल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, सब जगह ढूंढा ठाकुर जी नहीं दिखे, तो व्याकुल स्थिति में देखा जब विद्यापति जी को, तो सबर प्रजा के जो मुखिया हैं विश्ववसु, जो कि नील माधव भगवान की सेवा करते थे, उन्होंने जब आपको देखा तो आकर के उनसे पूछा कि कुतः समागतो विप्र काननान्तः सुदस्तरं शुष्टुत्परितः शान्तश्च सुखमत्रास्त्रयतां चरिम्। हे महाराज, आप कहां से आए हैं विप्रवर, और आपके मुखमंडल को देख करके लगता है आप भूखे प्यासे हैं, थोड़े से असहज भी लग रहे हैं, और इतने दुर्गम कानन में, इतने दुर्गम वन में आप भीतर प्रवेश कैसे कर गए? हे नाथ, आप कहां से आए हैं, कृपा कर हमें बताइए। तब विद्यापति जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विद्यापति हूं, आदि आदि देश से आया हूं, यहां पर नील माधव भगवान का दर्शन करना। अब देखो, यहां पर भी एक कथा सुनाई जाती कि विद्यापति जी जो हैं वो आए, आकर के फिर मैंने भी एक बार सुनाई थी, लेकिन फिर स्कंद पुराण से स्पष्ट हुआ कि वो कथा है नहीं। क्या नाम था उनकी? हाँ, उनकी एक ललिता नाम की पुत्री थी, उससे इनका विवाह हो गया था, और फिर ये जो विश्ववसु थे ये ऊपर दर्शन करने जाते थे, किसी को लेके नहीं जाते थे। एक बार विद्यापति जी पीछे पीछे सरसों लेकर के गए, दाने गिरते गए, वही दाने जो है एक दिन पुष्प बन गए, जाकर के नील माधव भगवान को ले आए, ऐसा। पर वो कथा नहीं है, स्कंद पुराण में नहीं है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा, उसमें ये कथा नहीं है। अब इसमें भी यही भाव है कि कोई रचनाकारों ने सुंदर कथा करने के लिए, लोक कथा बनाने के लिए ये कथा प्रस्तुत की, लेकिन मूल कथा क्या है? उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि मैं नील माधव भगवान का दर्शन करने आया हूं, और हमारे यहां एक तीर्थयाटन करने वाले ने आकर के इंद्रद्युम्न राजा को बताया कि इस प्रकार नील माधव भगवान हैं और उनका आप दर्शन करो। तो उनका दर्शन बिल्कुल साक्षात परमात्मा के दर्शन के समान है। इंद्रद्युम्न राजा का नाम सुनते ही जो विश्ववसु सवर थे वे बोले, अरे इंद्रद्युम्न राजा, इनके बारे में तो हमने सुना है, इनके बारे में तो हम बचपन से सुनते आए हैं, और हम लोगों ने यह भी सुना है कि एक राजा इंद्रद्युम्न नाम का आएगा, यहां आकर के
इस पूरे तीर्थ क्षेत्र को अद्भुत बना देगा। और उनके आते ही यहां पर 4 रूपों में ठाकुर जी विराजमान होंगे। कैसे कि इष्ट्वा दारुमयं विष्णुं चतुर्धा स्थापयिष्यति अस्य चेत् भाग्य मुत्पन्नम ब्राह्मणस्य तिथिर्भृशम। हमने तो उनका सुना है कि वे यहां आएंगे और उन पर ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब वही इस पूरे तीर्थ का उद्धार करेंगे। और भगवान को चतुर्धा रूप में दारुमयम, अब दारुमय का 2 अर्थ होते हैं। दारू लकड़ी को भी कहते हैं, लकड़ी के ठाकुर जी, लेकिन हम ऐसा अर्थ क्यों करें? तो दारू शब्द का अर्थ कल्याण करने वाले, जो सबका कल्याण करते हैं, चाहे मानव हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे पक्षी हो, पशु हो, सबका कल्याण करने की जिनकी सद्भावना है, स्थिति है, उन्हें दारू में भगवान कहते हैं। जो सबका कल्याण करने के लिए ही आए हैं, इसलिए दारू में जगन्नाथ। तो हमने तो उनके बारे में सुन रखा है और हम सब जानते हैं कि वे आकर के यहां पर इस पूरे तीर्थ का उद्धार करेंगे। ये सुनकर के विद्यापति तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ठाकुर जी ने पहले ही चुन रखा है, कृपा कर मुझे नील माधव भगवान का दर्शन करा दो। बोले हाँ चलो। तब आप उनको लेकर के पर्वत के ऊपर गए हैं और वहां एक विशेष गुफा थी। उस गुफा के अंदर नील कांति पूरे गुफा को आच्छादित कर रही है और तभी आप जाकर के वहां दर्शन करते हैं। आहा, अद्भुत ठाकुर जी विराजमान है, हंस रहे हैं मंद मंद, ठाकुर जी की दत्तइयां दिख रही हैं, आंखों की पलकें चला रहे हैं, मंद मंद मुस्का करके देख रहे हैं, हाथें घूम रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं। ठाकुर जी स्थिर नहीं है, चलते फिरते साक्षात नील माधव भगवान का दर्शन किया। बोलो नील माधव भगवान की। और यहां पर हाथ जोड़िए, विद्यापति ने स्तुति गाई है। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलानन, नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम। नमस्ते नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे कमलाकांत लक्ष्मीपति भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपका ये कमल सा मुख देख करके मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। हे कमल दल लोचन, कमल के समान आपके नेत्र हैं। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। दर्शन करके महाराज निहाल हो गए। और अब तो विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं कब पहुंच जाऊं काशी और जाकर के इंद्रद्युम्न राजा को पूर्ण समाचार दे दूं और जाकर के उनको बता दूं कि आप चलिए, चल करके ठाकुर जी का मधुर दर्शन कर लीजिए। लेकिन ठाकुर जी क्या विचार करते हैं, क्या सोच के रखते हैं, किसको क्या देना क्या ना देना, ये सब ठाकुर जी के हाथ में। केवलम माधवम तत्र न द्रक्ष्यति महिपति अचिरा देव भगवन्यस वर्णवालु कयाव्रत। ठाकुर जी इंद्रद्युम्न राजा को दर्शन नहीं देंगे, जबकि वो इतने व्याकुल हैं। वर्णन आता है कि जब विद्यापति निकले हैं दर्शन करने के लिए नील माधव भगवान के, तो वहां दूर काशी में बैठे हुए इंद्रद्युम्न राजा व्रत कर रहे हैं, निर्जला रह रहे हैं, केवल बहुत कहने पर फलाहार कर लेते हैं और न सो रहे हैं न बैठ रहे हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब लौट करके आएंगे विद्यापति, कब आकर के मुझे पूर्ण बात बताएंगे वहां की। काशी से कितना दूर है यहाँ पर, उस समय जब रथ से आना हो तो कितने दिन लगे होंगे यहाँ आने में। तब तक जब तक विद्यापति लौट करके नहीं आ गए, इंद्रद्युम्न राजा सोए नहीं है, बस बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यार। कोई प्राण प्रिय हो जाता है ना, तो सबसे पहला उसके साथ क्या होता है, भूख चली जाएगी। कोई प्राण प्रिय हो जाता है ना, तो प्यास चली जाती है। कोई प्राण प्रिय हो जाता है तो निद्रा चली जाती है। ये वो वस्तु हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, लेकिन प्राण प्रिय कोई हो जाता है तो ये तीनों समाप्त हो जाते हैं।
तुम मेरे नैनन में बसत नित, तुम मेरे मैं तब नैन निहारो, मैं तब नैन निहारो, प्रीतम तू मोहे प्राणंत प्यारो, प्रीतम तू जीवन धन सर्वस तू ही, तू सब गाओ, सर्वस तू ही, तू जीवन धन सर्वस तू तू ही द्रगन को तारो, तू ही द्रगन को तारो, प्रीतम राधा रमण जगन्नाथ तू मोहे प्राणंत प्यारो, जगन्नाथ तू मोहे प्राण। ये पद एक ही पंक्ति बहुत लोगों ने लिखी है, ये नारायण प्रभु जी का पद है। क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। जो तो कु पल भर ना निहारूं, जो दीखत जग अंधियारो, दीखत जग अंधियारो, तू मोहे प्राणंत प्यारो, प्रीतम तू तो इंद्रद्युम्न राजा कितने व्याकुल हैं, लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। विद्यापति नील माधव भगवान का दर्शन करके सब व्यवस्थाएं देख के कहां राजा आएंगे, कैसे आएंगे, यहाँ के तत्कालीन राजा को सूचना कर दी कि काशी के नरेश यहां आ रहे हैं, आदि आदि सब बता दिया। लेकिन जैसे ही विद्यापति यहां से लौट करके गए, समुद्र में उफान आने लगे, जोर की बारिश होने लगी, तेज हवा चलने लगी, और समुद्र के तट की जितनी भी ये स्वर्णमयी बालू है, नीलाचल धाम की स्वर्णमयी बालू, वो सब बवंडर के रूप में बहने लगी और उड़ते हुए नील पर्वत पर गई है। सब देख रहे हैं, सबके आंखें खुली रह गई, सब सबर लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर पहले तो कभी नहीं आया। और देखते ही देखते उस गुफा में विद्यमान नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहां विद्यापति सब समाचार लेके चले गए हैं और यहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति कुछ दिन के पश्चात, अच्छा कहते हैं कि जब नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे तो एवं प्रलपताम तत्र सर्वेषां त्रिदिवौकशाम अशरीरा तदावणि पुनः प्रादुर्भुवः।
जब नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे तो आकाश में ब्रह्मा जी, रुद्र, नारद, सनकादि सब प्रकट हो गए और सब रुदन करने लगे, हे नाथ आप कहां जा रहे हैं, आप क्यों अंतर ध्यान हो रहे हैं, ये लीला क्यों कर रहे हैं। तब मंद मुस्काते हुए भगवान बोले, ये मेरी लीला है, मैं पुनः आऊंगा, अभी मेरा जाना अनिवार्य है। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सब देखते रह गए और ठाकुर जी यहां से प्रस्थान कर गए। ऐसे नील माधव भगवान का दर्शन करके जब विद्यापति लौट करके गए हैं, लौट करके गए और जाकर के आपने वहां सब सुध बताई कि मैं उत्कल प्रांत में होकर के आ गया हूं और वहां नील माधव भगवान ऐसे विराजमान हैं, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, सब ऐसा। इंद्रद्युम्न राजा तो उत्सव मनाने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। आपने तुरंत राज सिंहासन पर बैठ करके आज्ञा कर दी, सब व्यवस्थाएं तैयार करो, अब हम सब लोग यहां से श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान करेंगे। वहां ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर इनको क्या बताएं कि ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। वहां से कहते हैं बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, सबको आपने निमंत्रित कर दिया कि सब आ जाइए, हम सब जाएंगे और जाकर के वहां नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, आनंदित होंगे। इस प्रकार सब भावनाएं होने लगी। लेकिन सब व्यवस्था हुई और आपने पूरे नगर को बुला करके आज्ञा कर दी कि मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, आप में से जो भी मेरे साथ आना चाहें वो चल सकते हैं और मैं जाके दर्शन करके लौटूंगा। ऐसी अब मेरी भावना नहीं, अब तो मैं जाकर के दर्शन करूंगा और फिर सदा उन्हीं के पास रहूंगा, नील माधव भगवान के पास ही रहूंगा। तो मैं इसी भावना से जा रहा हूं कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा। एक नगर का, एक देश का राजा ऐसी आज्ञा कर दे तो देश के लोग कहां जाएं, फिर सब संगी चलेंगे। सब ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे, बैलगाड़ियों में लगा लिए, कोई सब प्रकार से बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मन सब इंद्रद्युम्न राजा के संग हो लिए। राजा बड़े प्रसन्न हैं, नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव मनाते हुए सब आ रहे हैं श्रीपुरी क्षेत्र के लिए, नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे। आहा, एक दिन इंद्रद्युम्न राजा चल पड़े हैं और दुर्गम मार्ग से सबको संग में लेते हुए आप इंद्रद्युम्न यहां नील माधव भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यह भी बताया था विद्यापति जी ने आकर के कि वहां तो प्रचार है इस बात का, पहले से ही ये बात वहां घोषित हो गई है कि आप वहां जाएंगे और वहां जाकर के ठाकुर जी का सुंदर स्थापन करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा निकल पड़े हैं। कौन सी तिथि को निकले थे? बोले ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को, शुक्रवार को उत्तम तिथि मुहूर्त देख करके निकले थे। आनंद करते हुए सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, यहाँ के राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया और उनको लेकर के फिर श्री क्षेत्र की ओर बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे और नीलगिरी पर्वत दिखाई दिया, राजा इंद्रद्युम्न तो वहीं रोने लगे। अब मेरे नाथ मिलेंगे, अब मेरे नाथ मुझे स्वीकार करेंगे, अब मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तब क्या देखते हैं, सब सवर समाज के लोग बड़े दुखी और रुदन अवस्था में बैठे। इंद्रद्युम्न राजा ने जाकर के कहा, सैनिकों ने जाकर के वहां सब वर्णन कर दिया, इंद्रद्युम्न राजा आ रहे हैं और आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। सबर जाति के लोगों ने सबने कहा कि वे आएंगे, पर ठाकुर जी तो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, ठाकुर जी तो यहाँ से अंतर ध्यान हो गए हैं। जैसे ही सुना
कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पूरी बात सुनी, बोले ये तो इन्होंने बताया था कि ठाकुर जी वहां विराजमान है। बोले विराज तो रहे थे, लेकिन जिस दिन विद्यापति लौट करके गए उसके अगले दिन ही एक बवंडर आया, तूफान आया, आकाश में देवी देवता भी प्रकट हुए और ठाकुर जी सबके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। ये सुनते ही इंद्रद्युम्न राजा मूर्छित होकर के गिर पड़े, बहुत रोए, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले नाथ नहीं मिलना था, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने इतने बड़े अत्याचार किए हैं, या मैं इतना ज्यादा कुभागी हूं कि आप मेरे आने की खबर सुनते ही अंतर्ध्यान हो गए। अरे किसी को भी लगेगा, ठाकुर जी विराजमान थे लेकिन हमारे आते ही ठाकुर जी चले गए, ये बात सुनने में किसको उचित लगे। अरे लोग बाग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते करते यदि पर्दा आ जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि हम में कोई अभाग्य था, दुर्भाग्य था, इसलिए हमारे आते ठाकुर जी ने पर्दा कर लिया। पर भैया कल कई लोगों को नहीं पता था कि मंदिर जल्दी बंद होने वाला है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद में मंदिर पहुंचे, बस दर्शन होने वाले थे तो अचानक से अंदर से खबर आई मंदिर बंद। बहुत लोग कल परेशान हो गए और उन सबको यही लग रहा था कि हमारा दुर्भाग्य था कि ठाकुर जी हमको नहीं मिले। पर इंद्रद्युम्न की राजा की कथा सुनो, वो तो अपना राजपाट परिवार सब छोड़ करके और सबको संग लेकर के, सबके घरवार छुड़ा करके लेके आए हैं कि चलेंगे नील माधव भगवान के चरणों में रहेंगे। पर यहां आकर के पता चला कि ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। बहुत दुखी हुए, बोले नाथ मैं कुभागी हूं, मेरे कारण आप चले गए, मुझ पर कृपा नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, पर मैं इतने सारे वैष्णवों को लेके आया, इतने जन को लेके आया, पूरे नगर के नगर लेकर के आया, बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रण करके लेके आया, सबका सब छुड़वा करके लाया, इन पर तो कृपा कर देते। आत्मघाती और ना जाने कैसे कैसे भाव अपने लिए इंद्रद्युम्न के चित्त में आने लगे, रुदन कर रहे हैं। विद्यापति जी ने क्यों नहीं बताया, वे तो आकर के बोल के गए थे कि वहां दर्शन किए हैं उन्होंने परमात्मा के। तब सबने बताया, बोले उनके जाने के बाद ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए। तब 2-3 दिन तक तो इंद्रद्युम्न राजा बड़े व्याकुल रहे। आपने कुछ खान पान भी नहीं किया। तत्पश्चात सबने कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप वापस चलना है, क्या करना है आप बताइए। लेकिन तभी सबर समाज के एक व्यक्ति ने आकर के बताया, बोले भगवान जब अंतर्ध्यान हुए थे तब उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं पुनः आऊंगा। अब कब आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह के गए कि वे आएंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा कर दी, अपनी सब प्रजा से पहले तो क्षमा मांगी और जितने लोग साथ में आए थे सबसे कहा कि ठाकुर जी मेरे कारण अंतर्ध्यान हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी और कारण से अंतर्ध्यान हुए थे। वो कारण हम परसों की कथा में बताएंगे, किस कारण से अंतर्ध्यान हुए। वो तो एक कारण था, लेकिन इंद्रद्युम्न को लग रहा था मेरे कारण हुए, तो सबसे कहा कि आप सब लोग चाहें तो वापस जा सकते हैं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह करके प्रतीक्षा करूंगा, मनाऊंगा, रिझाऊंगा, बुलाऊंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। और रही बात मालव देश की, तो मेरा पुत्र मालवेश्वर, अब ये इसको मैं राजा बनाता हूं। अपना मुकुट उसको पहना दिया, तिलक कर दिया और कहा कि अब ये राजा है, जो भी लोग वापस जाना चाहते हैं इसकी सन्निधि में जाइए और ये सबका राजपाट करेगा, सबका शासन करेगा, पर मैं अब यहीं रहूंगा। इंद्रद्युम्न राजा दुखी बैठे हैं, तभी नारद जी का आगमन हुआ। सतयुग की बात है। वीणा लेकर के, करताल लेकर के श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे भेजा है। क्यों? वे बोले हैं कि ठाकुर जी यमराज के किसी भाव को पूर्ण करने के लिए अंतर्ध्यान हुए हैं, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे द्वारा कुछ विशिष्ट ठाकुर जी को कराना है। पूरे विश्व को आज नहीं कलिकाल तक और ना जाने कब तक लोगों को तुम्हारे द्वारा किए गए तब से प्रकट ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए तुम विचलित मत हो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं कि ताकि तुम विचलित ना हो, तुम भटको ना, तुम्हें समय समय पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी आएंगे। बोले कैसे आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताइए। बोले पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी का ऐसा कहना है कि वे श्वेतद्वीप में जाकर के 1000 यज्ञ करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उतने ही दिन तुम यहां विराज करके अश्वमेध यज्ञ करो,
और उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखो। तब इंद्रद्युम्न राजा को नारद जी ने आज्ञा दी और आज्ञा देकर के पुरी क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करने का भाव रखा। नीलकंठ महादेव यहां भगवान विराजमान हैं, उन्हीं के पास में विराजित होकर के यज्ञ कुंड निर्माण करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। रोते हुए राजा पुकारने लगे, हे नाथ आप कहां हैं, मुझ पर कृपा कब करेंगे, यह अनुग्रह कब करेंगे। तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि राजन तुम रो मत, बस जिस कार्य की आज्ञा तुमको ब्रह्मा जी ने दी है वो कार्य पूर्ण करो, मैं निश्चित ही आऊंगा, मेरा वचन है। अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर जो अभिषेक सब ऋषि जन, वेदज्ञ जन, विप्र जन मिलकर के यजमान का करते हैं, वो अभिषेक समुद्र तट पर कर रहे थे। तभी नारद जी ने देखा ब्रह्म दारू बहती हुई एक समुद्र मार्ग से आ रहे हैं। और जैसे ही उस ब्रह्म दारू का दर्शन किया, आपने देखा समीप जाकर के तो शंख चक्र गदा पद्म आदि जैसे शुभ चिन्ह उन ब्रह्म दारू में बने हुए हैं। नारद जी ने कहा बस तुम्हारा संकल्प पूर्ण होने वाला है, अब तुम निश्चिंत होकर के बस अपना यज्ञ पूर्ण करो। तत्पश्चात भगवान ही एक विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के उस ब्रह्म दारू को एकांत में ले जाकर के उनका निर्माण किया। ठाकुर जी, अब ये भी कथा आती है कि 21 दिन का कहा था, 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना, भीतर छेनी हथौड़ा चल रहा था, उनकी आवाज आ रही थी, जैसी आवाज आनी बंद हुई तो द्वार खोल दिया, तो ठाकुर जी अधूरे रह गए। स्कंद पुराण कहती है कि अधूरे नहीं है, ये पूरे हैं, इसीलिए ये पुरी में विराजमान है। ये अधूरे नहीं है, ये ठाकुर जी का मूल रूप है, ये अधूरे नहीं है। वो 21 दिन वाली कथा, छेनी हथौड़ा वाली कथा भी स्कंद पुराण में नहीं है। वहां तो ऐसा भाव है कि कहां से किस रूप में भगवान ही आए हैं और आकर के उस दारू ब्रह्म को लेकर के गए, उसका जाकर के निर्माण किया और निर्माण करके उनको प्रतिष्ठित किया। इंद्रद्युम्न राजा ने जैसे ही अपने चर्म चक्षुओं से पहली बार देखा, आहा अद्भुत रूप ठाकुर जी का, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, अधर पर प्रबल मुस्कान है, मानो जैसे भुजा पसार करके इंद्रद्युम्न से कह रहे हो कि तुम इतने व्याकुल हुए मेरे लिए, आओ आकर के मेरे हृदय का आलिंगन कर लो। भुजा पसार करके महाप्रभु जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। शंख चक्र गदा पद्म युक्त दारू ब्रह्म ही जगन्नाथ, सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी और सुदर्शन जी के रूप में प्रकट हुए। नील माधव भगवान इन्हीं के भीतर आकर के अवस्थित हो गए, जो पूर्व में विराजमान थे। तत्पश्चात अब आगे का क्रम बहुत विस्तृत रूप से कैसे यहाँ विराजमान होकर के ठाकुर जी का अभिषेक आदि किया, वो सब क्रम आता है। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में प्रकट हुए और इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। इस प्रकार वियोग देकर के पुनः संयोग दिया और ठाकुर जी ने श्री इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा की। अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो विस्तृत रूप से परसों यानी कि 30 तारीख को कहा जाएगा। उस दिन महाप्रसाद, स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा तीनों क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है रथ यात्रा का, क्या स्वरूप, क्या भाव, सब स्कंद पुराण युक्त होकर के हम लोग सब उसका विस्तार से, अभी इसमें और भी शेष कथाएं हैं, वो सब भी हम परसों के दिन में श्रवण करेंगे। पर इस प्रकार इंद्रद्युम्न राजा को ठाकुर जी प्राप्त हुए। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ ही नीलाचल धाम में अवस्थित हुए, ऐसा वर्णन है। अब ये कल गाएंगे। अब तो उत्सव मनाना है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का पावन प्राकट्य दिवस बस थोड़े ही घंटों में प्रारंभ होने वाला है। स्नान पूर्णिमा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव, प्राकट्य उत्सव, हम सब लोग उसका अनुभव करेंगे। एक दो पंक्ति में लिख रहा था आज सुबह आते आते, तो उन्हीं को ही गा करके उत्सव मनाते हैं।
हो प्रगटे महाप्रभु जी आज, हो प्रगटे, हो प्रगटे जगन्नाथ जी आज, हाँ प्रगटे महाप्रभु जी आज, हो प्रगटे जगन्नाथ जी आज, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, ओ प्रगटे महाप्रभु जी आज, प्रगटे, हाँ प्रगटे। बधाई है कि नहीं है भैया? बधाई लाए कि नहीं? बधाई लुटवाओ सब में, नहीं तो जेब में जो धरो वही लुटाए दो। बोलो महाप्रभु जगन्नाथ की, प्रगटे महाप्रभु जी आज, ओ प्रगटे जगन्नाथ जी आज, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इंद्रद्युम्न के विरह से रीझे, इंद्रद्युम्न के विरह से रीझे, चतुर्व्यूह रूप में प्रभु जी प्रगटे, चतुर्व्यूह रूप में, हाँ चतुर्व्यूह रूप में प्रभु जी प्रगटे, क्यों? ओ करने जगत उद्धार, करने जगत उद्धार, हाँ करने जगत उद्धार, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, ओ प्रगटे। आगे वाले सुनो, आगे वाले लूट के पीछे फेंकना, तो पीछे तक पहुंचना चाहिए। महाप्रभु जी के जन्मोत्सव की बधाई है। ओ प्रगटे जगन्नाथ जी आज, ओ प्रगटे महाप्रभु जी आज, भुजा उठा के, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, जगत में आनंद भयो, जय जगन्नाथ की, जगत में आनंद भयो, सृष्टि में आनंद भयो, जय जगन्नाथ की, सृष्टि में आनंद भयो, जय जगन्नाथ की, पृथ्वी में आनंद भयो, जय जगन्नाथ की, प्रगटे महाप्रभु जी आज, प्रगटे, ओ प्रगटे जगन्नाथ जी आज, हे बधाई
बलभद्र और सुभद्रा साथे, बलभद्र और सुभद्रा साथे, नीलाचल में प्रभु जी विराजे, नीलाचल में, ओ नीलाचल में प्रभु जी विराजे, ओ देव दर्शन सबको निहाल, देव दर्शन, ओ देव दर्शन सबको निहाल, देव हे बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही। वही 2-4 वैष्णव लेकर के जाओ पीछे तक, पूरी बीच में गैलरी में सबको लुटा के आओ। ओ प्रगटे जगन्नाथ जी आज प्रगटे, हाँ प्रगटे जगन्नाथ जी आज। भुजा उठा के बधाई बोलो तो, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही। बीच में जाओ, बीच में, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही। सुनिए, सुनो सुनो, आगे वालों को बहुत मिल गया है, बीच में जाओ, रेलिंग में जाके पीछे लुटा के आओ। नहीं नहीं, खूब मिल गया है। नहीं मिला तो लूट लो, जो नीचे आ रहे हैं इनको लूट लीजिएगा। प्रगटो जगन्नाथ जी आज प्रगटे, ओ प्रगटे जगन्नाथ जी आज। बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही। ओ ऐसो चटक मटक सौभाग्य, तीनों लोकन में ऐसो। राम साय शास्त्री जी और गुरुदत्त कटारा जी दोनों बीच में जाएं रेलिंग में, और वहां लुटा करके आए। जाइए जाइए, जो मन में आवे लुटा के आओ, और शुद्ध अवस्था में जाइए, पवित्र अवस्था में जाइए, जाकर के सबको बधाई दे के आओ। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सौभाग्य, तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सौभाग्य, तीनों लोकन में लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सौभाग्य, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो इतनी बधाई थी बस, इतनी बधाई थी बस, नहीं मिल रही। थोड़ी बहुत देर में बधाई नहीं आई तो तुमको लुटा देंगे यहाँ पर।
हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो। देखो एक 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 एक, एक शब्द बदल दो इसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए। हो ऐसो गद मदरासो ठाकुर तीनों लोकन में बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिनन तक गिरवर धारो, 7 दिनन तक गिरवर धारो, 7 दिनन तक गिरवर धारो, ऐसो बलि तू खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। ऐसो बलि हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो जगत तीनों लोक जगन्नाथ जगन्नाथ जगने जगने लीला चलवारे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले हाँ तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। जगन्नाथ जगने जगन्नाथ जगने लीला चलवारे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगने जगन्नाथ जगने लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
आए हैं उनको अपने बगल वाले की सौगंध है। पूरे वेग के साथ भुजा उठा करके पूरी जोरी से महाप्रभु जी तक आवाज जानी चाहिए, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, तुम्हारे प्रभु, सबके प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ, हे चक्कानैन, जगन्नाथ, चक्कानैन, नीलाचल वरे, तू न संभाले हो, कौन संभाले हो। एक पंक्ति गाओ, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा। या फिर ऐसा कहो, प्राण तो यहाँ बस रहे हैं लेकिन तन को जाना पड़ता है बंबई और दिल्ली, कलकत्ता, जहां भी हम रहते हैं। प्राण हमारा यहाँ बसत है, प्राण हमारा, ओ वहाँ तो खाली हो, वहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार, ओ कहिए तिनका दौर वाला कहिए, अरे हाँ मैं बैराग होंगे, मैं बैराग ओ बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, चक्कानैन, चक्कानैन, मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, प्यारे प्रभु, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। आप सबको उत्सव करते हुए देख मेरा मन होता है मैं भी आ जाऊं, आपके संग हम भी नृत्य कर लें, गा लें। नहीं नहीं, मेरे कपड़े फट जाएंगे सब, यही ठीक है। मेरे